हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का पाठ 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो बच्चों, हम आपको दिखा रहे हैं इस पाठ की एक झलक, उसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। इसलिए आप एक बार इस पाठ को यहाँ से देखें, चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो देखें बच्चों, इस पाठ में क्या कुछ है। आप इस पाठ को पढ़ें, अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी हम आपको दिखा रहे हैं पूरा पाठ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जलवायु के बारे में, वर्षा वन के बारे में और वर्षा वन के निवासी। आगे इसी प्रकार आप पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, और ये सब जानकारी आप यहाँ से ले लें पाठ से। चाहे तो आपके पास पाठ्य पुस्तक होगी, उससे भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों, लेकिन पाठ को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आप पाठ को अच्छे से पढ़ लें। एक बार वीडियो को रोक करके आप पाठ को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित यहाँ पर प्रश्न शुरू होते हैं और इन सब के उत्तर हम आपको अभी बताने वाले हैं। आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। हम आपको बता रहे हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर के अंतर्गत इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले आइए देख लेते हैं पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। यहाँ पर जो आपके लिए पहला प्रश्न है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, इस नदी के अन्य नामों का पता बताइए। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों 60 नंबर पेज पर। आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के 60 नंबर पेज पर। और उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। समझ गए ना आप। उत्तर में क्या लिखेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में शांगपो के नाम से तथा जब हिमालय के क्षेत्र में बहती है तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से पढ़ें बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में शांगपो, आप ध्यान देंगे, चीन में किस नाम से? शांगपो नदी से, शांगपो नाम से। और जब हिमालय के क्षेत्र में बहती है तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए ना, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी को जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब ये चीन में होती है तो इसे क्या कहते हैं? शांगपो नदी। और जब हिमालय के क्षेत्र में बहती है तो उसे क्या कहते हैं? दिहांग नदी। तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब वह बांग्लादेश में बहती है तो उसे जमुना कहा जाता है। जब वह गंगा नदी में मिलकर बहती है उसे पद्मा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और काफ़ी समझने वाला है कि एक ही ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से अलग अलग स्थानों पर पुकारा जाता है। इसके बाद आगे जान लेते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न। आपने पाठ तो पूरा देख लिया होगा बच्चों, और पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और सबसे पहला आपके लिए क्या प्रश्न? उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। उत्तर क्या लिखेंगे? उस महाद्वीप का नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या लिखेंगे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है बच्चों ख वाला, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? तो कौन सी फसल उपजाते हैं बच्चों? उत्तर में लिखेंगे अमेजन बेसिन के लोग टेपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा और गन्ना को प्रमुख रूप से अपनाते हैं। अब यहाँ पर जो है लिखेंगे उपजाते हैं। क्या लिखेंगे? अमेजन बेसिन के लोग टेपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा, गन्ना को प्रमुख रूप से उपजाते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद अगला प्रश्न है, अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे अमेजन के वर्षा वन में टुकन और गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। कौन कौन से? टुकन और गुंजन। ठीक है।
इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? तो कौन से प्रमुख शहर हैं बच्चों? उत्तर में लिखेंगे गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं और नाम लिखेंगे उनका, कौन कौन से? हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कोलकाता। ठीक है ना। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखेंगे आप इस प्रकार से, और इसके बाद हेडिंग डाल के लिखें हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कोलकाता। याद रखें बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर में लिखेंगे एक सींग वाले गैंडे ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में। याद रखेंगे ना। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, सही, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, सही का चिन्ह लगाना आपने, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। और सबसे पहले यहाँ पर है कै प्रश्न है आपके लिए बच्चों, आप ध्यान देंगे। कै वाला प्रश्न है टुकन, क्या है यहाँ पर? टुकन क्या है? तो टुकन क्या है आप देख सकते हैं, पक्षी है, पशु है या फसलें हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था ना, टुकन पक्षी। तो यहाँ पर जो है क्या है, उत्तर में लिखेंगे पक्षी। तो सही का चिन्ह किस पे लगाएंगे आप? पक्षी पे। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो यहाँ पर लिख देखेंगे आप, गंगा बेसिन, अफ्रीका या अमेजन का। आपने उत्तर क्या लिखना है? उत्तर में लिखेंगे अमेजन का। ठीक है। तो इस पे सही का चिन्ह लगाएंगे, अमेजन पे। इसके बाद अगला है बच्चों, गै प्रश्न, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? अभी आपने पढ़ा था ना, तो कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर। यहाँ पर देख रहे ना आप, ऑरेंज, हुगली और भागीरथी। तो कोलकाता कहाँ पर है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। उत्तर देख रहे ना आप यहाँ पर, हुगली नदी के तट पर। अगला प्रश्न है बच्चों, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष या चुप के? तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे चुप, और यहाँ पर जो है सही का चिन्ह लगाएंगे आप, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे आप शंकुधारी वृक्ष, सॉरी बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे शंकुधारी वृक्ष। उत्तर में आप देख सकते हैं शंकुधारी वृक्ष। इस पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे और बाकी ये दोनों नहीं। तो कौन सा है? पहले वाला यहाँ पर सही है। फिर से एक बार ध्यान दें आप बच्चों, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? तो उत्तर में लिखेंगे शंकुधारी वृक्ष के। अगला है बच्चों, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं बच्चों बंगाल टाइगर? यहाँ पर देख सकते हैं आप, पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में या अमेजन में। तो कहाँ मिलते हैं बंगाल टाइगर? उत्तर में लिखेंगे आप डेल्टा क्षेत्रों में। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर उत्तर, डेल्टा क्षेत्रों में। इसी प्रकार आप अपना उत्तर लिखें। अगला है प्रश्न बच्चों तीसरा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हैं आपके स्तंभ, और जो है कै, ख, ग, घ, च। और यहाँ पर देख रहे हैं आप असम, रेशम कीट पालन और ढालू छत, गंगा के मैदान और मत्स्य। तो इनको जो है आपने सही से मिलान करना है बच्चों। कैसे मिलान करेंगे? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, आप देख सकते हैं, सूती कपड़े के साथ लिखेंगे, गंगा के मैदान, मलोका के साथ लिखेंगे, ढालू छत, पिराना के साथ, मत्स्य, रेशम कीट के साथ, रेशम कीट पालन और काजीरंगा के साथ असम। ठीक है। तो ये आपके उत्तर हो गए। इस प्रकार से आप अपने उत्तर मिलान करके लिखें। अगला है बच्चों, कारण बताइए, और यहाँ पर आपने कारण बताना है। पहला प्रश्न है, वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो कारण क्या है बच्चों? वर्षा वन लुप्त क्यों हो रहे हैं? उत्तर में लिखेंगे वर्षा वन वाले क्षेत्र में कृषि के लिए एवं अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्षा वनों की तेजी से कटाई हो रही है, जिससे वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। आप ध्यान देंगे, इसी कारण से वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। और अगला जो है प्रश्न है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है, तो इसका कारण क्या है? कारण क्या लिखेंगे आप? कारण लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि अधिक होने के कई कारण हैं। और क्या क्या कारण हैं? नंबर 1, 2, 3 करके लिखेंगे। नंबर 1, इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा लिखेंगे, इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो धान के लिए उपयुक्त होती है। और तीसरा कारण है, इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानचित्र
कौशल का। आप देख रहे हैं यहाँ पर मानचित्र कौशल, और यहाँ पर क्या है आपके लिए, भारतीय प्रायद्वीप के रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों को उद्गम से मुहाने तक दर्शाएं। दोनों नदियों की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी दर्शाएं। तो उत्तर में क्या करेंगे, आप एक जो है मानचित्र लेंगे, भारत का मानचित्र, और उसमें इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर यमुना, गंगा, चंबल, बेतवा, सांगपो और घाघरा, गोमती, कोसी, सोन नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी नदियों के नाम यहाँ पर बच्चों लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन्हें, एक बार गौर करें बच्चों, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी देख सकते हैं, और आप इस प्रकार से इन्हें दर्शाएं। एक मानचित्र लेंगे, भारत का मानचित्र, और उसमें आप इस प्रकार से इन्हें दिखा सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं ना। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों, यहाँ पर जो एक बार फिर से, ये है यमुना, ये है सांगपो, ये है गोमती, गंगा, घाघरा, सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, कोसी नदी और ब्रह्मपुत्र। आप ध्यान दें, अच्छे से समझें बच्चों, ये है ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार से आप भारत के नक्शे पे इन नदियों को दिखाएंगे, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका, आप ध्यान देंगे, दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचें। भूमध्य रेखा पर स्थित देशों को चिन्हित करें। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। आप इस प्रकार से एक मैप लेंगे, और मैप लेने के बाद दक्षिण अमेरिका का जो मैप लेंगे उसमें आप जो है इन भूमध्य रेखा को कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप कोलंबियो, और यहाँ पर है इक्वेडोर, और यहाँ पर ब्राज़ील, ठीक है। तो इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक मैप लें और उसमें दर्शाएं। तो बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर पाठ 6, प्रश्न 6 में, और ये है आओ खेलें। आप देख रहे हैं यहाँ पर आओ खेलें, और क्या है यहाँ पर, एक दीवार पर भारत के आकर्षक स्थानों के चित्रों को दर्शाएं। पर्वतीय भूदृश्य, समुद्री तटों, वन्यजीव स्थलों एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को दर्शाने के लिए आप अपनी कक्षा को विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप सॉल्व करें बच्चों। एक दीवार पर भारत के आकर्षक स्थानों के चित्र को दर्शाएं। तो कोई भी चित्र लगा सकते हैं आप, जो आकर्षक स्थान है भारत के उन्हें लगाएंगे, और पर्वतीय भूदृश्य, समुद्री तटों, वन्यजीवों स्थलों, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को दर्शाने के लिए आप अपनी कक्षा को विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर आप जो है स्वयं से करें। 7वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ये है आपका 7वां प्रश्न। निम्नलिखित सामग्री एकत्र करें। प्रक्रम के समय पर समय देखें कि किस प्रकार पेड़ों का विनाश मृदा को प्रभावित करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह सामग्री 3 छोटे गमले या डिब्बे, शीतल पेय के टिन का डिब्बा, और दूसरा देखेंगे आप तली में छेद किया हुआ एक बड़ा डिब्बा या पानी छिड़कने का कार्य करेगा। और इसी प्रकार नंबर 3 पे आप देख सकते हैं 12 सिक्के या बोतल के ढक्कन, और चौथा मिट्टी। और क्या करेंगे आप, प्रक्रम में देखें 3 छोटे डिब्बे या गमले लीजिए, उन्हें ऊपर तक मिट्टी से भर दें। डिब्बे के मुंह के बराबर मिट्टी को दबाएं। अब प्रत्येक डिब्बे की मिट्टी पर 4 सिक्के या बोतल के ढक्कन रख दें। इसके पश्चात एक छेद किए हुए, जो आपके पास छेद किया हुआ डिब्बा है, डिब्बे में पानी भर लें। आप अपने बगीचे से पानी छिड़ने वाला डिब्बा भी ले सकते हैं। अब तीनों डिब्बों पर पानी का छिड़काव करें। पहले डिब्बे पर धीमे से छिड़काव करें ताकि मिट्टी छलक कर बाहर न जाए। दूसरे डिब्बे पर पहले केन से अधिक पानी छिड़कें। तीसरे डिब्बे पर छिड़काव और तेजी से करें। आप देखेंगे कि असुरक्षित मिट्टी बाहर निकल जाती है। अब वर्षा तेज, जब आप ध्यान देंगे यहाँ पर, जब वर्षा तेज होती है तब अधिक मात्रा में मिट्टी बहकर बाहर निकल आती है, जबकि पहले डिब्बे में सबसे कम मात्रा में मिट्टी बाहर निकलती है। ढक्कन पेड़ों के आवरण को दर्शाता है। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी से वनस्पति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो मिट्टी की परत भी शीघ्र ही विलुप्त हो जाएगी। तो ठीक है ना बच्चों, आप समझ गए होंगे। प्रक्रम या क्रियाकलाप में आपने ऐसा करके देखना है और आप समझ जाएंगे किस प्रकार से पृथ्वी से वनस्पति यदि संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो मिट्टी की परत कैसे विलुप्त हो जाएगी।
तो बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें याद करें। मिलते हैं बच्चों फिर अगले पाठ में अगली वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और देखते रहें कक्षा 7 हिंदी और सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।